इंतजार भी कर लूंगी, मैं कर लूंगी ये इंतजार भी। माइंड मत करना बेटा, अभी उसकी आंखों पे ना ममता की पट्टी बंधी हुई है, अभी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, बहुत नाइस और स्वीट खातून। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे इस ट्रेजेडी के बारे में बताइएगा जरूर, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं उसमें। यस श्योर। हे मॉम, देखा क्या शॉट खेला है, पहली बॉल पे छक्का। और तुम्हें पहले से क्यों नहीं ख्याल आया इस घर में रहने का है? अरे मॉम, वो आप क्या मिसाल देती हैं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। पर ध्यान से, ये सोने की चिड़िया कहीं फुर्र से उड़ ना जाए। तो फुर्र से पकड़ भी लूंगा। That's my boy. डोंट यू वरी, आई एम जोजो। बस ना। अरे बस कर दो, ये रोना धोना बंद कर दो। आपा ये चाय ले। रख दो जरीना, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। बेटा बस करो ना रोना। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन जालिम लोगों में करने का फैसला कर बैठी थी। अरे बेटा बस कर दो ना, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके यहाँ देर है बेटा, देर नहीं, ठीक हो जाएगा सब। वो ताला तो लगा के गए, वापस आ जाएंगे। अरे आपा के खाक वापस आएंगे? अपने सारे का सारा सामान तो उठा के ले गए हैं, ना जाने क्यों मेरी बेटी को दरमियान में लटका के रखा हुआ है। सरीना तुम तो दुआएं देना बंद कर दो अब। खामखा तुम उसको परेशान कर रही हो, रो रही है इतना। बस कर दो, जो होगा देखा जाएगा। बस कर दे बेटा बस। अरे आपा क्या करूं, बेटी का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा, अपना कोई अता पता भी तो नहीं बता के गए वो कमबख्त। ऐसा गायब हुआ जैसे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो। मगर हम भी, मुझे बाकर के सहारे की जरूरत नहीं। मैं कभी किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। सबर मेरी बेटी। बेटा ऐसे नहीं कहते, बस करो। निशे, कितना औसम वेदर है बाहर और तुम यहाँ पड़ी थी। Why? मुझे ऐसा मौसम नहीं पसंद। कमरे में बैठी हुई हो, कमरे से बाहर निकली नहीं हो, तुम्हें क्या पता बाहर कैसा मौसम है। तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? खुद एंजॉय करो जाकर। निशी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शावेज की तरह तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लिसन, वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। अच्छा, तो तुम इतने दिनों से यहाँ क्यों? ये मेरे पापा का घर है, मेरी जब मर्जी मैं आऊंगी और जाऊंगी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम हो कौन? तुम मानो ना मानो, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तो फिर चले जाओ ना यहाँ से। मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मरो यहाँ पर, मैं चली जाती हूँ। मिशी, 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 मिशी। I love you, baby. I love you. I love you. शरारती, तुम्हें पता तो हमारे कितने पुराने मुलाजिम हैं। जब भाई साहब ने ये घर लिया था उस वक्त तुम्हें मुलाजमत पे रखा था, याद है? जी आप ठीक कह रही हैं, उस वक्त तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी। और अब देखो माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और तुम अभी तक यहीं हो। अरे ये तो साहब की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देती, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। उनका सलूक हर एक के साथ यही है, हर एक से मोहब्बत से पेश आते हैं। तो मुझे ये बताओ शरारती कि छोटे साहब का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, कैसा बर्ताव करते हैं? बीवी जी वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, बहुत ख्याल करते हैं। मैंने तो उन्हें एक दिन भी यहाँ आते नहीं देखा, ना मिशी से फोन पे बात करते देखा। पता नहीं कैसा रवैया रखते हैं मिशी के साथ। अरे
बीबी साहिबा से छोटे साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं उनका। ये तो साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से बीबी साहिबा यहाँ मौजूद है। चाय तुम वहीं ले आओ मेरे लिए। जी वहीं ले आता हूँ। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार देंगे तो अम्मा और सारा को कौन संभालेगा? एक बहन है मेरी, उसके नसीब में भी खुशियां नहीं है। पता है सानिया, मेरा दिल करता है कि कहीं खुशियां बिक रही होती ना तो मैं अपने आप को बेचकर उसके लिए सारी खुशियां लाकर उसके दामन में डाल देता। इंशाल्लाह ताला सारा को सारी खुशियां मिलेंगी। बस आप उनके सामने बिल्कुल शो मत करना कि कुछ भी हुआ है। नॉर्मल रहा करें। वो मैं आकर के पड़ोसियों को अपना नंबर देकर आ गया। उन्होंने कहा है कि जैसी कोई मालूमात होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये अच्छा किया आपने। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ जाता हूँ। वो माइयों की रस्म की तैयारी भी हो रही होगी। हाँ, जब तक मैं तैयार होती हूँ अम्मा और सारा से भी कहना कि वो भी तैयार हो जाए। अरे ये क्या, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बेटा सूफी सूफी की माइयों पे जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही अम्मी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी बच्ची चली चलो, दिल फैल जाएगा ना। अब पता नहीं वो तो कहाँ जाके मर गए हैं, तुम खामखा में उनका सदमा लगा के बैठी हो। मैं किसी का सदमा लगा के नहीं बैठी, बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं भी नहीं जा रही। अम्मी मैंने शाविज को फोन कर दिया, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। मैं खाला जानी के पास चली जाऊंगी। शिराती जरा मग उठा के किचन में रख दो। जो कहाँ जा रहे? जो व्हाट? क्या कह रही है? Where are you going? मॉम कितनी बार कहा है मुझे जाते हुए टोका मत करे। ओहो, मैं तो ये कह रही थी कि मिशी को भी साथ लेते जाते। मॉम प्लीज, उस जंगली बिल्ली से ना मुझे कुछ अरसे दूर ही रखें और मैं खुद भी दूर रहना चाहता हूँ। बात सुनो, वापसी में ड्रिंक करके मत आना, भाईजान का ख्याल करना। बच्चा हूँ मैं जो हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं। जो बाय। ओके। बस बहन जी, मैं अब थकने लगा हूँ। वो दोनों अपनी जगहों पर चट्टान की तरह खड़े हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, और यकीन जानिए अब मेरे हौसले भी भुरभुरी मिट्टी की तरह गिरने लगे। बहन जी, हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली, सबने। अब समझ में नहीं आता क्या करें। और राफिया अब घर पर रहने आ गई है, अब ज्यादा देर तक उससे ये बात नहीं छुपाई जा सकती। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ भाई साहब। जाहिर है शादीशुदा बेटी घर आके बैठ जाएगी तो लोग तो बातें करेंगे ना। और बहन जी, मैं शावेज से भी इस मौजू पर बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई साहब। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं खुद बात करूंगी उससे और इस बार मैं उसे कहूंगी कि कोई फैसला करे और हमें इस अजियत से निकाले। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें बाहर लाया था खाने के लिए, पर ना तुमने बाहर कुछ खाया ना तुम यहाँ कुछ ऑर्डर दे। शाविज में तुम्हें रास्ते पर मना करती आई, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? ये इधर अपनी तो जमाती है। तुमने अपनी शक्ल देखी, किस कदर बुझ गई है तुम। ऐसा लगता है बरसों से कुछ खाने को नहीं मिला तुम।
नहीं शाबिश, क्या हो गया? मैं ठीक तो खाती हूँ। जी हाँ, नजर आ रहा है मुझे कितना खाती हैं आप। लंदन टू पेरिस, पेरिस टू न्यूयॉर्क, ढूंढा तुझे मैंने, रेस्टोरेंट में मिल गया, क्या प्रूफ मिला, ये जिंदगी के पल कितने हल्के 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 हैं, रंग सारे छलके। जो मना किया था तुम्हें इस हाल में आने से। मॉम, ऐसा प्रूफ हाथ लगा है क्या आज तो बिन पिए बहक रहा हूँ, झूम रहा हूँ। कैसा प्रूफ है? बिन पिए ही बहकने का दिल चाह रहा है, मस्ती करने का दिल चाह रहा है। क्या कह रहे हो? क्या कैसा प्रूफ? Sit. Oh, Mom, you won't believe what happened. तो मुझे तो परेशानी हो गई। मेरा बच्चा तो बड़ा हवाओं में उड़ रहा है। You're going very fast, जोजो। अब देखना तुम्हारी माँ ने पानी में आग न लगा दी तो मेरा नाम भी राफिया नहीं। And I'm gonna screw Chavez. I swear to God. तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। कुछ आइडिया कितना टाइम लेंगे वो? मुझे मैक्स तकरीबन आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बीजी। संभाल के। शावेज, बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बीजी। टाइम है तुम्हारे पास? ज़्यादा देर भी हो रही होगी मगर। नहीं बोलिए। बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म नहीं दिया। जी बीजी, मुझे मालूम है। मैं जानता हूं कि आपने मुझे पैदा नहीं किया है और मैं आपका खून नहीं हूं, मगर इस कड़वे सच के बावजूद मैं ये भी जानता हूं कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, एक सगी माँ भी मुझे नहीं दे सकती थी। और जो मुश्किलात आपने मेरी खातिर बर्दाश्त की हैं, वो एक माँ ही कर सकती है अपने बेटे के लिए। शावेज, मैं तुम्हें ये सच्चाई बचपन से बताती चली आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसी सच्चाई बहुत देर तक छुपती नहीं है। बीजी, आपने अपना हक अदा कर दिया है, मुझे फख्र है आप पे। मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुम्हारे हक अदा करने की बारी है। जी बीजी, आप हुक्म करें, कहिए मुझे क्या करना है। अब तुम्हें मेरे दूध का हक अदा करना है। यह बहू को घर लिया या उसे तलाक दे दो। हम बूढ़ों को इस तकलीफ से निजात दे दो।
अब तुम्हें मेरे दूध का हक अदा करना है। या बहू को घर ले आओ या उसे तलाक दे दो। हम बूढ़ों को इस तकलीफ से निजात दे दो। भाई साहब, मैं कह रही थी कि जरा मेरे जोजो के लिए अपनी फैक्ट्री में कोई जॉब तो देखें। आपके सर पे ना इस तरह बोझ बन के रहना बड़ी शर्मिंदगी होने लगी है हमें। जी अंकल, मॉम ठीक कह रही हैं। वक्त आ गया है कि मैं जॉब करना शुरू कर दूं। तुम और जॉब करोगे? वेरी फनी लेजी बॉय। अरे बेटे मिशी, जब सर पे काम पड़ता है ना तो बड़ों बड़ों को होश आ जाता है और काम करने लगते हैं। क्यों जोजो? एग्जैक्टली मॉम। तुम फिक्र ना करो राफिया, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू अंकल। ये ले बड़ा ना ना ठीक, थैंक यू। दे देना भाई साहब। ना ना ठीक है मेरे पास, आई गॉट इट। हेरा, कब तक फोन करती रहोगी उसको? फरा, जिस नंबर से उसने कॉल की थी वो ऑफ मिल रहा है और उसकी कॉल भी नहीं आ रही। अरे उसका फोन आ जाएगा, तुम तो सर पे सवार करके बैठ गई हो। कल तक तो तुम उसकी कॉल से डरा करती थी और आज उसके फोन के इंतजार में। कैसे इंतजार ना करूं? फरा, वो मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताएगा और तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर हम उसे पैसे देंगे तो वो सब कुछ बता देगा। हाँ कहा था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि तुम इरफान पे आंखें बंद करके एतमाद कर बैठो। फरा, मैं जिस आग में जल रही हूँ उसकी तकलीफ तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। हर कोई अपनी आग में जल रहा है और सबको अपनी तकलीफ ज्यादा लगती है। खाला जानी, मुझे आपकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही है। चलो उनके डॉक्टर के चलते हैं। अरे बेटा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कभी कभी हिम्मत जवाब दे देती है। प्लीज खाला जानी, इतना मत सोचा करें। हमारे सोचने से मसले हल नहीं होते बल्कि और बीमारियां लगती हैं। कहती हो तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर बेटा जैसे सांस लिए बगैर जीना मुहाल है ना, इसी तरह सोचोगे बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। अरे सारा, दुआ करो बेटा, शावेज कोई सही फैसला करके आए। लेकिन प्लीज मंडे तक डिलीवरी होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप भेज दे बंदा। ओके। क्या बात है शावेज बेटा? सर, एक माँ के दूध का हक किस तरह से अदा किया जा सकता है? माँ के दूध का हक तो कोई भी औलाद ना अदा कर सकी है और ना ही अदा कर सकेगी। हाँ, ये और बात है कि हम माँ की खिदमत करके, उसका ख्याल रखकर उसकी दुआओं के हकदार बन सकते हैं। और उस माँ का हक तो बहुत ज्यादा होता है सर, जो किसी दूसरे के बच्चे को माँ बनकर परवरिश देती है। आप जानते हैं सर, मैं बीजी की सगी औलाद नहीं हूं, मगर उन्होंने मुझे सगी माँ से बढ़कर चाहा है। हाँ, तुम्हारी और मिशी की शादी से पहले सब कुछ क्लियर हो गया था, हमसे कुछ नहीं छुपाया गया। आज उस अजीम माँ के दूध का हक अदा करना चाहता हूं मैं, जो कि मर के भी मैं पूरा नहीं कर सकता। कम से कम उनको खुश तो कर सकता हूं ना सर। मेरी दुआ है कि तुम अपने इस मकसद में कामयाब हो जाओ। आमीन। थैंक यू सर।
सर मैं मिशी से बात करना चाहता हूँ। तो बेटा मैंने कब मना किया है? थैंक यू सर। मॉम आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? आखिर आप इशी को पिक्चर्स क्यों नहीं दिखा देती हैं? रिलैक्स जोजो रिलैक्स, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फूक फूक के कदम रखना चाहिए, आराम से। जब लोहा गर्म हो उसी वक्त हथौड़ा मारना चाहिए। ओ मॉम लोहा गर्म है, मार दें हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा है जो आप मार नहीं पा रही हैं? नहीं, वो अभी एक लफ्ज भी शावेज के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करेगी। और भाई साहब मुंह से कुछ फूटेंगे थोड़ी, कोई गड़बड़ जरूर। और वो बुढ़ा नमक हराम चिराती, जब उस पर काबू करना चाहती हूँ चिकनी मछली की तरह फिसल जाता है हाथ से। मॉम मेरी एक बात आप सुनो, इस दफा हमें हारना नहीं है। तभी तो कह रही हूँ रिलैक्स, फूक फूक के कदम रख रही हूँ। अच्छा मुंह ना बनाया करो हर चीज पे, डोंट बी सिली जोजो। फरीदा, सारा कहाँ? किचन में। क्या कर रही है? काम कर रही है। उसे जरा मेरे पास बुलाओ। जी खाला जानी। बेटा वो सूफी और जूफी की शादी है ना, तो सुबह से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, ठीक महसूस नहीं कर रही मैं। उधर वो असगर की सास इतना इसरार कर रही है मुझे कि मैं शादी में शामिल हो जाऊं। तो तब ऐसा करो, मैंने तो माजरत कर ली, तुम तैयार हो जाओ। शावेज आएगा तुम्हें लेकर जाएगा, ठीक है? खाला जानी, मैंने अम्मा और भाभी को फोन करके मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। अरे क्यों? तबीयत मेरी ठीक नहीं है बेटा, मेरी वजह से अपने दिल को क्यों मार रही हो? आपकी वजह से नहीं खाला जानी। तो फिर क्या वजह? मैं नहीं चाहती कि मेरा मनहूस साया उन लोगों पे पड़े। अरे सायरा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात है। कोई मनहूस नहीं होता। कैसे बात कर रही हो तुम? है बैटरी को क्या हो गया? डेड हो गया। पापा कॉल कर रहे होंगे। बेबी साहिबा, छोटे साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आप तैयार हो जाएं, वो लेने आ रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है। फिर रात में क्या करने आए थे पर आप? वो शावेज साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि बीबी जी को लेने आ रहा हूं, ये बताने आए थे। चलो।
हेलो बेबी, लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मैं शावेज के साथ बाहर जा रही हूँ, वो मुझे पिक करने आ रहा है। ओहो, आ गया उनका तुम्हारा ख्याल। ये तो देखो जरा। ये तो जोजो का फोन है, मुझे क्यों दिखा रही हूँ? जरा देखो तो सही, इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। जावेद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। जो भी वहां इनवाइटेड था, उसने ये तस्वीरें सेव कर ली। मैं तो ये हैरान थी कि इस कदर हसीन और जमील लड़की के होते हुए इतनी घटिया लड़की के साथ अय्याशियां कर रहा है। ये शावेज की कजन सायरा है, आपको मुझे पहले पिक्चर दिखानी चाहिए थी। खुदा का वाहिश, मैं सीधी तुम्हारे ही कमरे में आ रही थी इस लड़के की हरकतें बताने के लिए कि ताकि तुम्हें इसका असली चेहरा दिखा सके, पर मुझे क्या पता तुम उसी से मिलने जा रही। यकीन करो मिशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ की जगह हूँ, फुप्पो हूँ तुम्हारी। इस किस्म के लड़के जो होते हैं ना, बहुत धोखेबाज होते हैं। देखो किस तरह से मेरे भाई को इसने दौलत हथियाने के लिए अपनी सादगी में कितने एतमाद में ले लिया। ये बहुत खबीस किस्म के लोग होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी जान, मैं तुम्हें ही समझाना चाह रही थी। तुम मेरी जान हो, मेरी बच्चियों की तरह। डोंट वरी आंटी, ये लोग वैसे ही दोस्त हैं जैसे मैं और जोजो हैं। ठीक है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन याद रखना इस किस्म के जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो दौलत हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। शावेज ऐसे नहीं है, काफी अलग है वो। लेकिन मुझे तो वो दिन नहीं भूलता जिस दिन तुम्हें, मेरी बच्ची को मेरे घर से वो भेड़ बकरियों की तरह घसीटता हुआ लेके गया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन भला। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के लोगों पे एतबार नहीं करते बच्चे। अच्छा तो फिर जाके मैं जोजो को बताती हूँ। इतना डिस्टर्ब था मेरा बच्चा, यू नो मिशी नेवर टुक हिज डिनर, पता है। मैं जाके उसे बताती हूँ। बेबी साहब, बाहर छोटे साहब आए, वो आपको बुला रहे। ओके बेटा, टेक केयर है, जल्दी आ जाना। हेल्प विद छोटे साहब। What? Mom? क्या हुआ, क्या है? मुझे हार्ट अटैक हो जाता, क्या कर रही हैं आप? बहुत अच्छा हो जाता तो मैं खुश होती, बहुत अच्छा होता। क्या ओ क्या क्या क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? मिशी ने कुछ कह दिया है क्या? चली गई मिशी शावेज के साथ। What? आपने पिक्चर्स नहीं दिखाई उसको? सब दिखाई थी, पर मुझे तो लगता है वो उसकी मोहब्बत में पागल हुई हुई है लड़की, बिल्कुल पागल। कुछ सुनी नहीं रही, ऐसे जवाब थप्पड़ों की तरह मेरे मुंह पे देके मार के गई है, कह रही थी वो लड़की उसकी कजन है, जैसे जो मेरा। Oh my God, मॉम, सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। आप उससे तमीज से बात नहीं कर सकती? अच्छा बस चुप करो और कुछ सोचो, कुछ समझो। वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की बात सुने। उसका मूड खराब हो गया ना, उसका टेम्पर 1 मिनट में लूज होता है। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो हमें घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। उठो और कुछ सोचो, कुछ समझो, समझ आई? हाँ ये बात तो है, मिजाज की तो सख्त है मिशी। उठो जोजो, अब ये वक्त बेवक्त रेस्ट करना छोड़ दो और उठो और जाके मामू जान के फॉर्म में ना कुछ सीट हासिल करने की कोशिश करो। मॉम, इस तरह से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। आप चले, मैं सोच के आ रहा हूँ। तुम और तुम्हारी सोच, जल्दी उठ के आओ मेरे पीछे। Oh yes, I'm coming. Oh God, Chavez, I'm gonna kill you, dude. I'm gonna kill you. फिर सो गए, उठो। मॉम, सोच रहा हूँ, लेट के सोचता हूँ। जो तुम और तुम्हारी सोच, उठ के बैठो, चलो। Oh God, okay. One mango juice and Pineapple. one mango, one pineapple. Okay. Great. पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बुलाया, तुम्हें पता होगा क्यों बुलाया, खुद ही बता दो।
हो सकता है ये मुलाकात हमारी मैरिड लाइफ की आखिरी मुलाकात हो, या ये भी हो सकता है कि हम एक ही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, मगर ये तुम पर डिपेंड करता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाऊं। अपनी अना, वकार और खुददारी को कई बार अपने कदमों तले रोंदा है मैंने। तुम्हारी तमाम बदतमीजी और बदमिजाजी को बर्दाश्त किया। तुमने मुझसे मुतालबा किया था कि तुमने मुझसे मुतालबा किया कि तुमको डिवोर्स चाहिए, मगर उस वक्त मैं मजबूर था। वादों और उम्मीदों की जंजीरों ने मुझे जकड़ के रखा। तो आज आप इन जंजीरों से आजाद हो गए? बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तुम जो भी फैसला करो वो बताओ। अब तुम्हें मेरे फैसले की क्या जरूरत है? मेरा कोई फैसला नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। क्या मतलब? तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ डिवोर्स, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये क्या मजाक है? मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, और आज जब मैं तुम्हें डिवोर्स देने लगा हूं तो तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुमने मुझसे शादी दौलत हासिल करने के लिए की थी, जो कि आज तुम्हें मिल गई है, इसलिए तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। तभी शायद मुझे आज डिवोर्स देना चाहते हो। जब पहले मैं चीख रही थी, रो रही थी, तब तो तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी थी। आज कैसे तैयार हो गए हो ना? दौलत अपने बाप से जाके पूछो, जब तुम मेरे घर आई थी तो कितनी दौलत थी तुम्हारे पास। तुम नहीं सुधर सकती। तुम एक ऐसी बदतमीज और घमंडी लड़की हो जिसके पास अपने बाप के नाम और उसके दौलत के अलावा खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। नो मिस्टर शावेज, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज जो कुछ भी तुम हो ना, मेरे पापा की वजह से हो, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर हूं मैं। किसी के बाप का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। मैंने सोचा था कि हम अपने पास को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारी बड़ों की ख्वाहिश थी। बड़ों की ख्वाहिश, मेरे पापा और तुम्हारी बेटी की ख्वाहिश। शावेज, बड़ों के लिए जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी जाती। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता, इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले भाई साहब को काबू में किया, फिर मिशी से शादी कर ली। आंटी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शावेज भाई से मुलाकात हुई है मेरी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। यही तो उसकी अदाएं हैं, यही तो चालाकी है उसकी। पहले अपनी मीठी मीठी बातों से सबको वरगलाता है। इसी वजह से तो आज मिशाल इंडस्ट्रीज का मालिक बन के बैठा है। यही तो हरकत है उसकी। लेकिन आंटी, मिशी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। अरे तुमसे क्या छुपा हुआ है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम। मिशी की तुम बचपन की फ्रेंड। मिशी और जोजो एक दूसरे को पसंद करते। नहीं आंटी, मिशी ने तो मुझे इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई। अरे बताया होगा, तुम भूल गई होगी। शादी होने वाली थी उन दोनों की, ये पता नहीं कहां से शैतान की तरह से बीच में आ टपका। पहले भाईजान को बरगलाया, उसके बाद ये शादी कर डाली, बस। लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने इस शादी को रोका क्यों नहीं? अरे मेरी किस्मत खराब, मैं उन दिनों मुल्क से बाहर गई भी थी। होती अगर मैं इस मुल्क में जान दे देती, ये शादी ना होने देती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी आंटी। वैसे मिशी कब तक आएगी? उसने मुझसे कहा था कि मैं पापा के घर पे हूँ, 2-1 दिन में चक्कर लगा लेना। अब आई हूँ तो खुद गायब हो गई है। पता नहीं, अभी गई है, आ जाएगी। वैसे भी वो यहाँ से गई ही कब है, यहीं वापस आएगी। क्या मतलब आंटी? वो अपने ससुराल नहीं गई क्या? क्या बताऊं, तुमसे क्या छुपाऊं। मारता है, हाथ उठाता है उस पर और शक भी करता है। रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम नहीं जान सकती। हाँ, तुम ये जरूर जानते होगी कि दौलत कितनी इंपॉर्टेंट है।
तुम जैसे लोग जो हाई सोसाइटी में मूव करते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के गिर्द घूमती है, दौलत और स्टेटस, बस। सच्ची खुशियों और सुकून को तरसते हो तुम लोग। शावेज, अगर दौलत इतनी ही बुरी होती है तो तुम जैसे लोग इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं उसको हासिल करने के लिए?